3 verses 1 to 12, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 12 पद तक। हमने पिछले रविवार से ये नई सीरीज आरंभ की है जो नीति वचन की पुस्तक पर आधारित है। जो नीति वचन पुस्तक है उसमें मुख्य जो विषय हैं उनको हम इस सीरीज के दौरान इस सीरीज के द्वारा लेंगे और इस सीरीज का नाम है लर्निंग टू लिव वेल, सुखमय जीवन व्यतीत करने की समझ। लर्निंग टू लिव वेल, जो जीवन है कैसे उसको भली भांति व्यतीत करें उसकी समझ। और हम जानते हैं कि जो हमारा जीवन है इस पृथ्वी के ऊपर वो भली भांति व्यतीत हो और हम चाहते हैं कि हम अच्छे से सुखमय जीवन व्यतीत करें। लेकिन कई बार हम अपने गलतियों के कारण, अपने चुनाव के कारण, अपने जो निर्णय है, डिसीजंस हैं, उनके आधार पर अपने जीवन को ठीक से व्यतीत नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझ जो परमेश्वर का वचन हमें देता है वो समझ कहीं ना कहीं हमारे जीवन से दूर हो जाती है। इसलिए इस पुस्तक को हमने चुना कि सुलेमान जिस बात यहाँ पर करता है कि जो बुद्धि हमें चाहिए, जो समझ में चाहिए, वो हमें प्राप्त करनी है, जिसके द्वारा हम इस संसार में एक भली भांति का जीवन व्यतीत कर सके। अभी जो नीति वचन है जिसे प्रोवर्ब्स कहते हैं, नीति वचन वो है जो कुछ शब्दों में ही सब कुछ कह देता है। एक लंबा चौड़ा संदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक सेंटेंस में जो पूरा संदेश है उसको व्यक्त करना ही नीति वचन है। जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज makes a person healthy, wealthy and wise। अब ये नीति वचन प्रोवर्ब्स से एक सेंटेंस में सारा का सारा जो मैसेज है वो कर दिया है कि अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ व्यतीत करेंगे, एक अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे, तो आप हेल्दी होंगे, संपन्न होंगे, आप वेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और वाइज होंगे, बुद्धिमान होंगे। जैसे जुमला माने बड़ों की सीख, ठिकरा लेके मांगे भीख। अब ये नीति वचन है। जो बड़ों की सीख नहीं मानता है, जो बड़ों की नहीं सुनता है, जो बड़ों की बातों पर ध्यान नहीं देता है, ठिकरा लेकर भीख मांगता है, मतलब वो भीख मांगेगा, अपने जीवन में सफल नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप स्लो और स्टडी बराबर चलते रहेंगे, बराबर करते रहेंगे, बराबर ध्यान देते रहेंगे, तो आप जो दौड़ है वो जीतेंगे, जीवन में सफल होंगे। ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज, परमेश्वर पर बराबर भरोसा रखें। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अब ये मुहावरा, ये वाक्य नीति वचन था। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब भी आप किसी शहर में या गांव में हैं, दूर ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, तो कानों में अच्छे लगते हैं, सुहावने लगते हैं। लेकिन जब आप इस स्पीकर्स के बिल्कुल नजदीक बैठेंगे तो ये आपको अच्छे नहीं लगते। जो भी दूर है, जो भी आपसे बाहर है, वो हमेशा अच्छा लगता है। हमेशा दूसरी की जॉब अच्छी लगती है, ये कहने का मतलब है हमेशा दूसरी जगह अच्छी लगती है। ये नीति वचन है जो छोटे से वाक्य में एक बड़ा संदेश देते हैं, और यही हम इस पुस्तक में देखते हैं। नीति वचन वर्च्यू सिखाते हैं, सद्गुण, व्यवहार में कैसे सद्गुण लाना है, व्यवहार में कैसे वर्च्यू लेके आना है, एक नैतिक व्यवहार, एक मॉरल लाइफ। अब अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ व्यतीत करते हैं, अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य हुआ है, मन परिवर्तन हुआ है, मेरे जीवन में बेदारी आई है, आत्मिक जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरा आत्मिक जीवन हमेशा मेरे मॉरल लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, मेरे नैतिक जीवन को इन्फ्लुएंस करे। यह नैतिक व्यवहार, यह मॉरल लाइफ, नैतिक व्यवहार का मापदंड, ये जो नीति वचन है ये इस बात को बताते हैं कि जो मेरा मॉरल लाइफ है उसका मापदंड क्या है, जो मेरा नैतिक व्यवहार है उसका मापदंड क्या है। ईमानदारी, ऑनेस्टी। आज जिस आधुनिक संसार में, आधुनिक सभ्यता में हम रहते हैं, वहां हम मॉरल डिके देख रहे हैं, नैतिकता में गिरावट देख रहे हैं। यह आधुनिक सभ्यता, हम कहते हैं यह मॉडर्न लाइफ, यह मॉडर्न एज,
यह है मॉडर्न कल्चर जहां हम मॉरल लाइफ में दिखे देखते हैं, नैतिकता में गिरावट देखते हैं, उससे हम आधुनिक सभ्यता कहते हैं। क्योंकि इस आधुनिक सभ्यता में जो नैतिकता है, जो नैतिक व्यवहार है, वो दूर चला गया है। पहले केवल बातचीत पर ही सौदे हो जाते थे, लिखा पढ़ी नहीं होती थी। मैंने बोल दिया, मेरे पिता ने बोल दिया, उसके पिता ने बोल दिया, बातचीत में सौदे हो गए, बड़ी बड़ी जमीन बिक गई, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बिक गए, केवल बातचीत में। ये था मॉरल लाइफ कि मेरे शब्दों का महत्व है, जो मैंने बोल दिया है वो बोल दिया है, अब मैं इससे हटूंगा नहीं। बातचीत पर ही रिश्ते तय हो जाते थे। मेरा बेटा आज पैदा हुआ है और मेरे मित्र की बेटी आज पैदा हुई है, इन बच्चों को मालूम नहीं है, लेकिन माँ बाप ने रिश्ते तय कर दिए कि आगे चलकर बड़े होकर ये बेटा और तेरी बेटी एक साथ विवाह करेंगे, एक दूसरे से विवाह करेंगे। ना बेटी को मालूम, ना बेटी को मालूम। बाप कहता है मैंने वचन दे दिया है। ना लड़के ने लड़की को देखा, ना लड़की ने लड़के को देख दिया, लेकिन बातचीत में ही संबंध स्थापित हो गए हैं। मैंने बोला है ये मेरा भाई है तो जीवन भर वो मेरा भाई रहेगा। मैंने अगर बोला है ये मेरी बहन है तो जीवन भर मेरी बहन रहेगी। आजकल हम रक्षाबंधन में रक्षाबंधन मांगते हैं, भाई बहन कहते हैं, लेकिन वो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जो आधुनिक जो सभ्यता है इस वाक्य को, इस गंभीरता को ले चुकी है और उससे दूर हो गई है कि पिछले जमाने में जो मैंने कहा उससे मैं करता था। आज हमने इस नैतिकता को, इस वर्च्यू को हमने खो दिया है। हम कहते हैं जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं वो मेरे लिए सही है। आपके लिए ओके है लेकिन मेरे लिए ओके नहीं है। आपके लिए राइट है लेकिन मेरे लिए राइट नहीं है। आपके लिए गलत हो सकता है लेकिन मेरे लिए सही है। नैतिकता का जो मापदंड है वो आज खत्म हो गया है। ईमानदारी उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी बीमारी। ये आधुनिक सभ्यता है। जितनी अच्छी ईमानदारी है उतनी ही अच्छी बेईमानी है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं। जितना अच्छा घृणा करना है उतना अच्छा दया करना है। जितना अच्छा आलस्य है उतना अच्छा जो कठिन परिश्रम है। जितना अच्छा झूठ बोलना है उतना अच्छा सत्य है। झूठ और सत्य में कोई भिन्नता नहीं। आपके लिए झूठ झूठ होगा लेकिन मेरे लिए झूठ नहीं है। आपके लिए सच होगा लेकिन मेरे लिए झूठ है। आज इन दोनों में भिन्न नहीं, नैतिकता में गिरावट, गलत सही की परख नहीं। कहीं भी जाए आज आप देश विदेश में जाएं, वहां आप इस नैतिकता में गिरावट पाएंगे, गलत और सही की परख नहीं पाएंगे। चाहे आप कुछ भी पढ़े, कुछ भी देखें, चारों तरफ हमने इस वर्च्यू को, इस सही और गलत की परख को खो दिया है। क्योंकि हम स्पिरिचुअल और मॉरल फाउंडेशन से भटक गए। जो भी हमारी नैतिकता का आधार है, जो भी हमारी आत्मिकता का आधार है, उससे हम भटक गए हैं। इसलिए सुलेमान इस पुस्तक के द्वारा हमें वापस उस फाउंडेशन में लाना चाहता है जिसके आधार पर मैं अपने नैतिक व्यवहार के मापदंड को देखूं, अपने आत्मिक जीवन के मापदंड को देखूं। यह है फाउंडेशन। आज जो आधुनिक सभ्यता है वो बिना फाउंडेशन पर आधारित है। इसलिए कहते हैं जो आपके लिए सही है वो आपके लिए सही है लेकिन मेरे लिए सही नहीं है। जो आपके लिए गलत है वो आपके लिए गलत है लेकिन मेरे लिए गलत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक फाउंडेशन देता है। उस फाउंडेशन पर मेरा नैतिक व्यवहार, मेरा आत्मिक व्यवहार टिका हुआ है। जो बेबी बूमर्स जनरेशन हुए, जो हमारा जनरेशन हुआ उसे बेबी बूमर जनरेशन कहते हैं। क्योंकि हमारे जो माँ बाप थे वो बिल्डर जनरेशन थे। उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने कम खाया, कम पहना और अपने बच्चों के लिए बचाया। और जो हमें मिला, हमें बिना परिश्रम के मिला।
बिना हमें योगदान के मिला, हमें मिल गया। हमारे माँ बाप हमारे लिए छोड़ के चले गए, हमें विरासत में मिला, हमने परिश्रम नहीं किया। बेबी बूमर जनरेशन को उनके माँ बाप की वसीयत मिली, और इसलिए जो बेबी बूमर जनरेशन है उनके जो बच्चे हुए, उन बच्चों को उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन मॉरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ नहीं दी। सेल्फन चाहिए, सेल्फन लो, अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छे स्कूल लो, जो तुम्हें चाहिए वो दो, लेकिन घर में प्रार्थना नहीं, लेकिन घर में बाइबल नहीं, लेकिन घर में नैतिक शिक्षा के बारे में बातचीत नहीं। जो कुछ तुम्हें चाहिए, आज देखिए जो बड़े बड़े घरानों के बच्चे, सब कुछ उनके पास है, लेकिन नैतिक जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है। उनने सब कुछ दिया, लेकिन मॉरल लाइफ नहीं दी, आत्मिक लाइफ नहीं दी। इसलिए एक ऐसी जवान पीढ़ी तैयार हुई है जो बिना विवेक के है, जिनके अंदर विवेक नहीं है, जिनके अंदर कॉन्शियस नहीं है। विवेक का मतलब है, विवेक क्या करता है, विवेक का काम क्या है? विवेक का काम है क्या गलत क्या सही उसको बताना। यह है विवेक का काम, यह कॉन्शियस का काम। जब आपका विवेक सचेत होगा, जब आपका विवेक एक्टिव होगा, तो आप जब भी कोई गलत काम करेंगे, आपका विवेक बताएगा ये गलत है। एक आवाज सुनाई देगी, जब भी आप भला काम करेंगे, आपका विवेक बताएगा ये भला काम है। लेकिन एक नई पीढ़ी आज तैयार हुई है जिसने अपने विवेक को खो दिया है, इसलिए उन्हें सही बुरे का ज्ञान नहीं है। वो देखते हैं कि जो कुछ भी है वो सही है, क्या बुरा क्या भला, ये विवेक का काम है बताने का, भिन्नता बताने का। लेकिन आज इसको हमने खो दिया है। अब यहां पर इस खंड पर जब यहां पर आते हैं, तो जो सुलेमान है वो एक रोड या हाईवे की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसको हम समझें, जिससे कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर भली भांति समझ के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। वो कहता है जो ये जीवन की यात्रा है, ये रोड के समान है, हाईवे के समान है। हाईवे की तस्वीर है, जहां में चलना है, हाईवे में हम जा रहे हैं। सुलेमान जानता है हम कहीं ना कहीं इस जीवन यात्रा में जा रहे हैं, किसी न किसी यात्रा में हम हैं, किसी न किसी रास्ते पर हम हैं, और हम एक मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब मुसाफिर हैं और हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रश्न किस दिशा में हम ये यात्रा कर रहे हैं, किस के ऊपर हमारी निगाह है? जब मैं इस जीवन की यात्रा में निकल पड़ा हूं, तो मेरी दिशा जो यात्रा की है वो क्या है? और जब मैं इस दिशा में, इस यात्रा में निकल चुका हूं, तो मेरी जो आंखें हैं, जो मेरी निगाहें हैं, वो कहां है? क्योंकि यात्रा के लिए आपकी मंजिल, आपकी आंखें किसी न किसी चीज पर तय होनी चाहिए। जैसे दूल्हा का विवाह होता है और गाड़ी से आता है, यात्रा में निकल चुका, हाईवे में है, उसे मालूम है कि वो विवाह के लिए जा रहा है, उसकी आंखें वहां टिकी है। जब आपका ट्रांसफर होता है, नए जगह जाते हैं, तो आप जब जाते हैं जगह, तो आप जब ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी आंख उस जॉब पर टिकी हुई है। जब हॉलीडेज के लिए जाते हैं, आपकी आंखें उस हॉलीडे सेंटर की ओर टिकी हुई है जहां के लिए आप जा रहे हैं। ये हर क्षेत्र में होता है। और सुलेमान यहां पर पद 6 में एडवाइस देता है इस यात्रा के लिए कि तुम्हारी जो यात्रा की दिशा है वो कैसी हो। तुम्हारी जो यात्रा जिसमें तुम चल रहे हो, तुम्हारी आंखें कहां हो? पद 6 में सुलेमान कहता है, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पद 6, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो इंग्लिश में है, इन ऑल योर वेज, अपने रास्ते में, जिस रास्ते में तू जा रहा है, जिस रास्ते में तू सफर कर रहा है, उस रास्ते में हमेशा एक्नॉलेज गॉड,
उसी को स्मरण करके आगे बढ़ाना। अपनी यात्रा में किसी भी रोड में आप हो, किसी भी हाईवे में आप हो, कहीं भी आप जा रहे हो, चाहे वो रास्ता आसान हो, चाहे वो सीधा हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे धुंधला हो, स्मरण, रिमेंबर, एक्नॉलेज, मतलब कीप योर आइज ऑन हिम। ये सुलेमान कह रहा है, इस यात्रा में आप कहीं भी क्यों ना हो, ये जो जीवन एक यात्रा में है, हम एक मुसाफिर के समान इस पृथ्वी पर चल रहे हैं। चाहे ये यात्रा आसान हो या सीधा हो या अंधेरा हो या धुंधला हो, एक्नॉलेज, कीप योर आइज ऑन हिम। उसकी सार्वभौमिकता पर ध्यान करें, उसकी भलाई पर ध्यान करें, उसके वचनों पर ध्यान करें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान करें। इसलिए इब्रानियों का 12 अध्याय 1 से 2 पद में यही कहा गया, रन द रेस लुकिंग अनटू जीसस। जब तू रेस में है, जब तू दौड़ना है, इस संसार में, हाईवे में, रोड में तू चलना है, तो तू यीशु पर निगाह रख, लुकिंग अनटू जीसस, कीपिंग योर आइज फिक्स ऑन हिम। यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। यहोवा पर भरोसा, ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। जो 6 पद है उसमें लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। 5 पद का जो दूसरा भाग है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कैसे इस दौरान, इस जीवन की यात्रा में मैं परमेश्वर पर भरोसा रख सकता हूं? ये सुलेमान कह रहा है, इस हाईवे में, इस नैतिक वातावरण में जहां गिरावट आ गई है, नैतिकता में, जहां आत्मिकता में गिरावट आ गई है, जहां वर्च्यू नहीं है, जहां नैतिकता का मापदंड नहीं है, जहां नैतिक व्यवहार नहीं है, जहां कोई फाउंडेशन नहीं है, जहां कोई रास्ता सीधा नहीं है, ऐसे समय में यहोवा पर भरोसा रख और इस यात्रा पर चल। यहोवा पर भरोसा रख, ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। कैसे इस दौरान, इस जीवन की यात्रा में हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? 5 बातें बड़े संक्षिप्त में इस खंड के आधार पर, कैसे मैं यहोवा पर भरोसा रखते हुए इस जीवन की यात्रा में, ऊबड़ खाबड़ हो, आसान हो या सीधा हो या अंधेरा हो या धुंधला हो, कैसे मैं यहोवा पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ सकता हूं? पहली बात, स्मरण रखें कि परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। पहली बात, भरोसा रखने का मतलब है, रिमेंबर that God can be trusted। स्मरण रखें, याद रखें कि यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। वो 5 और 6 पद में हमें बता रहा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना। Don't lean on your understanding। परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब है कि मुझे अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी ज्ञान पर, अपने अनुभव पर सहारा नहीं रखना है। सहारा का मतलब है कि एक तिनके को सहारा मिल जाए तो वो नदी पार कर ले, सहारा। और हम आज जो सहारा ले रहे हैं, अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, अपने ज्ञान का सहारा ले रहे हैं, अपने अनुभव का सहारा ले रहे हैं, जो भी हमारे पास है उसका सहारा ले रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं। और इसलिए इस डूबते हुए संसार में हम फिसल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सामर्थ्य है वो अन्य सामर्थ्यों से बड़ी है। उसका जो स्वभाव है वो ना बदलने वाला स्वभाव है। उसकी जो एबिलिटी है वो करने योग्य है, वो एबल है, वो संभव है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। ये जो संसार है, संसार का ज्ञान है, ये मिटता चला जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। इसलिए योशू उसके 4 अध्याय उसके 1 से 7 पद में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब उनने यरदन नदी पार कर ली
यरदन नदी पार कर ली, उन्होंने कहा 12 पत्थर इस यरदन नदी के बीच में लगाना, जिससे कि जब नई पीढ़ी आएगी उनको परमेश्वर के इस बड़े कार्य के विषय में मालूम नहीं होगा कि तुमने परमेश्वर पर भरोसा रखा था और परमेश्वर ने इस यरदन नदी को 2 भागों में बांट दिया था। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की योग्यता। जब तुम्हारे बच्चे पूछे ये 12 पत्थर क्या के लिए, उस समय बताना कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हो। ये 12 पत्थर इस बात की गवाही है कि जब यरदन नदी अपने लबालब थी, हमें पार करना था, हमारे कोई साधन नहीं थे, लेकिन संदूक था, उस संदूक को हमने सामने रखा और जैसे ही हमने उस नदी पर पैर रखे, परमेश्वर ने इस नदी को 2 भागों में बांट दिया। हम सूखे सूखे यहां से निकल गए। परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। मित्रों, इस बात को स्मरण रखना है और हम इसी को भूल जाते हैं। हम सब चीजें याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थी है, उसका स्वभाव न बदलने वाला है। जो उसने कहा है वो करेगा। उसने रिश्ते बना दिए हैं तो वो बनाएगा। उसने कह दिया है कि तुम्हें आशीष दूंगा तो देगा। उसने कहा है कि मैं तुमने हाथ पकड़ लिया है तो उसने हाथ पकड़ लिया है, छोड़ेगा नहीं। इसलिए गिनती इसका 23 अध्याय उसके 19वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुने क्या कहता है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वह ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? यह परमेश्वर, जो परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रख सकता हूं, जिसके लिए सुलेमान कह रहा है यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत ले, वो परमेश्वर है जो मनुष्य समान नहीं है कि मनुष्य झूठ बोले। वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदल ले। आज मैं कुछ कहता हूं, कल मैं बदल जाता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं वचन देकर बदल जाता हूं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो कह दिया तो कह दिया। परमेश्वर बदलता नहीं है, वो उसका स्वभाव है। जिसको उसने कह दिया, जिसको उसने गले लगा दिया, तो जीवन भर के लिए क्या जो कुछ उसने कहा उसे वो ना करेगा? क्या वचन देकर वो पूरा नहीं करेगा? इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब यहोवा पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। इसमें उस दौरान जब आप इस हाईवे में हैं, इस रास्ते में चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, अपनी समझ का सहारा लेते हुए आप गिरते हैं, पड़ते हैं, अब आप फिसल रहे हैं, ये परमेश्वर मुझे भरोसा रखो, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। दूसरी बात स्मरण रखें कि परमेश्वर आपकी स्तुति रखता है। रिमेंबर दैट गॉड केयर्स। परमेश्वर आपकी सुधि रखता है। गॉड केयर्स, 6 पद का दूसरा भाग, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब चुनौतियां जीवन में आएंगी, इस हाईवे में जब टोल टैक्स आ रहे हैं, जब लिखा है कार्य प्रगति पर है, रूट बदल गया है, जाने में 1 घंटा लगता है लेकिन रूट बदल गया है, 5 घंटे लग रहे हैं, चुनौतियों का सामना, उठा पटक जीवन में, और सोचते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर सुधि नहीं ले रहा है, परमेश्वर मेरी देखरेख नहीं कर रहा है। और परमेश्वर, जब हम ऐसा सोचते हैं परमेश्वर के विषय में, तो शैतान आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर तेरी सुधि नहीं देता है, परमेश्वर तेरी देखरेख नहीं कर रहा। जब भी चुनौतियां, जब भी उठापटक, ये विचार कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, और शैतान कई बार हमें कन्विंस कर लेता है कि हाँ, वास्तविक रूप में मैं यहोवा पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी सुधि नहीं ले रहा है। यह सोचें कि जो परमेश्वर आपके पास है वो देख रेख कर सकता है, वह कर सकता है। He can do it. Yes man,
यहोवा पर भरोसा रखने का अर्थ है कि मुझे बराबर स्मरण करना है, बराबर मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि इस उठा पटक के दौरान, इन चुनौतियों के दौरान परमेश्वर मेरी देखरेख कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर सकता है। वो फर्क है कि हम सोचे कि परमेश्वर वही करेगा जो मैं सोचता हूं परमेश्वर मेरे लिए करे। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो मैं सोचता हूं वही तू कर। परमेश्वर हमेशा वो नहीं करता है जो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे। परमेश्वर वो नहीं करता जो आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करे, वो हमेशा वैसा नहीं करता। उसने इसकी प्रतिज्ञा नहीं की है, लेकिन उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा, हमेशा भला ही करेगा। कैसे करेगा? ये परमेश्वर का विधान है। लेकिन इस बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर मेरी स्तुति देता है। He cares for me। मैं अपने माँ बाप से दूर हूं, मैं अपने जॉब में टसल महसूस कर रहा हूं, मेरे जीवन में उठापटक आई है, लेकिन मेरा ये भरोसा कि परमेश्वर मेरी स्तुति लेगा। इसलिए पहला पत्रस 5 अध्याय इसके 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारी सुधि लेता है। He cares for you। उसको तुम्हारा ध्यान है, सुधि रखता है। Give your worries to God। आज हम चिंताओं के बोझ से इतने अधिक दबे हुए हैं कि हम खा नहीं सकते ठीक से, सो नहीं सकते ठीक से, सोच नहीं सकते ठीक से, क्योंकि चिंताओं का बोझ। इसलिए चिंताओं का बोझ कि मैं भूल गया हूं कि परमेश्वर मेरी स्तुति ले सकता है। मैं भूल गया हूं कि परमेश्वर ने कहा है अपने इस चिंता के बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। तुम अपने ऊपर इस बोझ को उठा रहे हो, इसलिए दब गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं इस बोझ को मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब भी कोई चीज आती है जिसके विषय में आप चिंतित हो जाते हैं, वरी करने लगते हैं, प्रभु को दे दे, प्रभु को दे दे। चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और जो छोटी छोटी चिंताएं हैं जिनको मैं सोचता हूं कि मैं अपने समझ के द्वारा उनका समाधान कर लूंगा, उन्हीं चिंताओं के बोझ में मैं दब जाता हूं। इसमें लिखा है अपनी समझ का सहारा मत ले, अपने समझ पर तू रिलाई मत कर, जो कुछ भी है परमेश्वर के हाथ में डाल दे। ये तभी होगा जब मैं स्मरण रखूंगा, रिमेंबर करूंगा कि परमेश्वर मेरी स्तुति लेता है। तीसरी बात, स्मरण रखें कि प्रभु आपके साथ है। रिमेंबर दैट गॉड इज विथ यू। 6 पद में उसी को स्मरण करके लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। इस बात का मुझे भरोसा, इस बात को मुझे बार बार याद दिलानी है कि प्रभु मेरे साथ है। हम आज चिंतित हो जाते हैं कि सेलफोन मेरे पास है या नहीं है। 2 मिनट के लिए भी सेलफोन अलग होता है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर आपका शैडो, आपकी छाया आपको छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर साथ है। इस बात का स्मरण कि परमेश्वर मेरे साथ है। जो भी मैं काम करूं उसका नाम लेकर, जब सारे काम समाप्त हो जाते हैं तब हम कहते हैं अरे प्रभु को धन्यवाद देना भूल गए, प्रभु से प्रार्थना करना भूल गए। लेकिन क्या है, जब भी तू कोई कार्य आरंभ करे, जब भी तू अपने घर से अपने कदम निकाले, जब भी तू अपनी जॉब में जाए, जब भी तू इस हाईवे में ट्रेवल करे, उसी को स्मरण करके हम सब चीज याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। वही लेकर चलेगा, वही निकालेगा।
कोई भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है, इस बात का स्मरण। इसलिए यशायाह उसके 43वां अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, ध्यान से सुने क्या परमेश्वर हमें बता रहा है। 43, 2 और 3। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में से चले, तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। यहां पर परमेश्वर कह रहा है ध्यान से कि तो जल में भी है, डूबने की अवस्था में मैं वहां हूं। जब तू नदियों में से होकर चले, उस तूफान में से मैं वहां हूं। जब तू आग के लपटों से घिरा हुआ हो, वहां भी मैं तेरे साथ हूं। ये स्मरण। और प्रिय मित्रों, हम इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए नीति वचन, इसलिए सुलेमान कह रहा है इस बात पर ध्यान दो। यह नीति वचन, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा। परमेश्वर का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी भी असफल नहीं हुआ। वो कह रहा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो। जब तुम नदियों में से होकर जा रहे थे, लाल समुद्र में से, तुम डूबे नहीं। जब तुम्हें उस आग की भट्टी में डाल दिया गया था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम्हें लौ नहीं लगी। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, ये परमेश्वर साथ है, इस परमेश्वर पर मेरा भरोसा। चौथी बात, स्मरण रहे कि आप परमेश्वर के साथ बराबर लाइन में हैं। स्टे कनेक्टेड विद गॉड रेगुलरली। स्मरण रहे कि आप परमेश्वर के साथ बराबर लाइन में हैं। हम ये शब्द बार बार यूज करते हैं, लाइन में बने रहो। कॉन्फ्रेंस कॉल ले लिया, लाइन में बने रहो, बराबर लाइन में। 6 पद में लिखा है, बराबर परमेश्वर के मार्ग में जो ट्रस्ट है, उसे बिल्ड करने में समय लगता है। जो भरोसा है, किसी पर भरोसा करने में समय लगता है। इसलिए लाइन में बने रहना है, इसलिए बातचीत है। इसलिए आजकल शादी से पहले लड़के लड़की को समय देते हैं, लाइन में बने रहो। रात के 2-2, 3-3 घंटे फोन करते रहते हैं, समझ लीजिए लाइन में। क्यों? ताकि समझ सके, जान सके, जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, उसको बिल्डअप कर सके। वही परमेश्वर वचन कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब है कि तुम बराबर परमेश्वर के साथ लाइन में बने रहो, कम्युनिकेशन रहे, बातचीत रहे, उसकी ओर आंखें रहे। इसीलिए लगातार उससे कनेक्ट करें, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कैसे मैं परमेश्वर पर भरोसा रख सकता हूं? बराबर लाइन में बने रहें। आज हम दूसरों के साथ लाइन में बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं। लोगों के साथ घंटों बात, चर्च की बात आती है तो टाइम नहीं है, बिजी है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए, सब चीज के लिए समय है, और इसलिए भरोसा नहीं है। इसलिए मैं इस संसार में, जब मैं इस हाईवे में चल रहा हूं, मेरे अंदर भी मॉरल दिखे, मेरे अंदर भी नैतिकता में गिरावट, मेरे अंदर भी वही बात जो आपके लिए सही है मेरे लिए सही नहीं, जो मेरे लिए सही है आपके लिए सही नहीं हो सकती। टीवी में आप देखिए बार बार ये आता है, तो ये कैसे ड्रेस पहने, आपके लिए ठीक नहीं होगा, मेरे लिए ठीक है। ये कैसे बोल रहे हैं, आपके लिए ठीक नहीं होगा, मेरे लिए ठीक है। ये मॉरलिटी है, क्योंकि वो फाउंडेशन से हम भटक चुके हैं। उस फाउंडेशन से जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का भय रहता है, और परमेश्वर का भय मुझे परमेश्वर के भवन में लाता है। आप स्कूल ठीक टाइम से कैसे पहुंचते हैं? आप अपनी जॉब में ठीक टाइम में क्यों पहुंचते हैं?
आप अपने कार्य क्षेत्र में एग्जैक्टली ठीक टाइम पर पहुंचते हैं, स्कूल में घंटी बजने से पहले पहुंचते हैं, फिर डर है, भय है, एक दिन की पे कट जाएगी। लेकिन परमेश्वर के भवन में मैं 2-2, 3-3 सप्ताह नहीं आता हूं कि भय नहीं है। क्या करेगा परमेश्वर मेरा? कुछ नहीं कर सकता है, पे थोड़ी काटेगा मेरी। मित्रों, मेरे सांसों की नली उसके हाथ में है, सांसों की नली। बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। हम आज परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर वो भय नहीं है। वही बात यहां पर कह रहा है परमेश्वर का भाई, जब परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर की आवाज आएगी, नरेंद्र सिंह तू कहां है? चर्च शुरू हो गया, तू कहां है? वर्शिप शुरू हो गई, तू कहां है? कोई बात नहीं। एग्जामिन करें कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में ठीक समय कैसे पहुंचता हूं और क्यों पहुंचता हूं, अपने स्कूल में ठीक समय क्यों पहुंचता हूं, कैसे पहुंचता हूं। अब चर्च नहीं, वहां डर है, यहां डर नहीं है। जिससे डरना है उससे हम नहीं डरते, जिससे नहीं डरना है उससे हम डरते हैं। वो तो केवल एक दिन की फिर काटेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मेरे सांस की नली काट देगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा नहीं। इसलिए कह रहा है अपनी समझ का सहारा मत ले, यहोवा पर भरोसा रख और इस बात को स्मरण रख कि तेरे अंदर प्रभु है, प्रभु तेरे साथ है। पांचवी बात स्मरण रहे कि आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं। फॉलो गॉड्स विजडम, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं। 5वां और 7वां पद, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। 7वां पद, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। फॉलो गॉड्स विजडम, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार। आज संसार अपनी समझ और ज्ञान से हमें बता रहा है कि हमें कैसे चलना है, हमें कैसे सोचना है। आज जो संसार है अपनी समझ में दे रहा है, अपना ज्ञान हमें दे रहा है और बता रहा है ये समझ तेरी होनी है, ये सोच तेरी होनी है, ऐसा तुझे करना है। कोई बात नहीं, सब चलता है, सब दूध के धुले थोड़ी है। बात आता है ये संसार कहता है कोई बात नहीं, सब चलता है, कोई बात नहीं। कोई पूछे भी तो कहना सब दूध के धुले थोड़ी है। ये संसार हमें सिखा रहा है, ये समझ दे रहा है, ये ज्ञान दे रहा है। इसलिए परमेश्वर का जो दास है वो कह रहा है अपनी समझ का सहारा। अपनी समझ का सहारा मतलब जो समझ तू इस संसार से प्राप्त कर रहा है, इस संसार से ले रहा है। अधिकतर मसीही संसार की बुद्धि को सुनते हैं rather than God's। आज हम अधिकतर संसार की समझ को सुनते हैं, संसार की बुद्धि को सुनते हैं, संसार के ज्ञान को सुनते हैं, ना कि परमेश्वर की बुद्धि को, ना कि परमेश्वर की समझ को। हमें ये विश्वास करना है, ये ट्रस्ट करना है कि जब समझ में ना आए, जब जो चीजें हैं डोंट मेक सेंस, लॉजिक के बाहर है, उस समय भी मुझे परमेश्वर की बुद्धि का अनुसरण करना है। जब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर संसार की समझ यह कह रही है और इसमें मैं ज्योति देखता हूं, इसमें मैं समाधान देखता हूं, लेकिन तेरी बुद्धि यह कह रही है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है या गड़बड़ जा रहा है, मैं क्या करूं? उस समय भी when things don't make sense, जब समझ में नहीं आ रहा है, उस समय भी जब लॉजिक के बाहर है, रीजन के बाहर है, समझ में नहीं, बुद्धि जो ज्ञान है उसके बाहर है, उस समय भी परमेश्वर की बुद्धि को फॉलो करना है। God's wisdom is best, इसलिए कहते हैं परमेश्वर बेस्ट काउंसलर है। जो परमेश्वर की बुद्धि है वो उत्तम है।
इसलिए लिखा है, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना। परमेश्वर की जो बुद्धि है वो बेस्ट है, वो उत्तम है, उसका ही रास्ता है जो जीवन के लिए अच्छा है, जो मुझे समझ देता है कि मैं सुखमय जीवन इस संसार में व्यतीत कर सकूं। इसलिए ईश्वर का मैं ही मार्ग हूं और कोई मार्ग नहीं। इसी मार्ग में ही जब उन्होंने कहा एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। जो चौड़ा मार्ग है वो संसार का है, वो संसार की समझ है, वो संसार की बुद्धि है, और संसार का वो हाईवे है। उसमें नाचते कूदते चले जाते हैं लेकिन एंड में गड्ढे में गिरते हैं। लेकिन एक सकरा मार्ग है, फॉलो गॉड्स विजडम, ये परमेश्वर का मार्ग है, ये परमेश्वर की बुद्धि है। हालांकि सकड़ा है, तंग गलियां हैं, चारों तरफ से मुझे स्क्वीज किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन वही है जो अंत में अनंत जीवन को फॉलो गॉड्स विजडम। इस तरीका है, अपनी समझ का सहारा नहीं, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं, परमेश्वर की बुद्धि, फॉलो गॉड्स विजडम। इसलिए उस समय भी उस पर भरोसा, जब संपन्नता है, जब अधिकारी है, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा, और उस समय भी जब एडवर्सिटी है, जब कठिनाई है, जब परेशानी है, उस समय में भी परमेश्वर पर भरोसा। चौड़ा रास्ता चल रहे हैं उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा, जब सकरा मार्ग पे चल रहे हैं उस पर भी परमेश्वर पर भरोसा। 9 और 10 पद में ये बताए गए दो अनुभव है यहाँ पर। जब जीवन में सफलता, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा, उसकी बुद्धि के अनुसार चलना। जब जीवन में कठिनाई, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार। जब सब कुछ हरा भरा है चारों ओर, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा। जब अंधेरी घाटियों में से होकर मैं जा रहा हूं, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा। जब प्रभु मेरे समीप है, ऐसा अनुभव कि प्रभु मेरे पास है, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा। उस समय भी जब ऐसा लगता है परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा। उस समय भी जब ऐसा अनुभव है कि परमेश्वर मेरी ओर है, प्रभु मेरी ओर है, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा। और उस समय भी जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे विरोध में हो गया, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा। दोनों अनुभवों में, संपन्नता में और संकट में, परमेश्वर पर भरोसा। इसने लिखा है, अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और वो तेरे खत्तों को हरा भरा रखेगा, तेरे खत्तों को हरा भरा रखेगा। जब मेरे जीवन में संपन्नता है, जब मेरे जीवन में चौड़ा रास्ता है, मैं सोचता हूं परमेश्वर की जरूरत नहीं। उससे मैं सोचता हूं परमेश्वर क्या जरूरत, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है। उस समय कहता हूं आई डोंट नीड गॉड। लेकिन जो सुलेमान कह रहा है, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर को त्यागना नहीं है। और उस समय जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध में है, लिखा है उस समय परमेश्वर से अलग मत होना। जब कठिनाई, परेशानी, दुख मेरे जीवन में आते हैं, मैं कहता हूं परमेश्वर तो मुझसे दूर हो गया है और मैं परमेश्वर से अलग हो जाता हूं। लेकिन उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा। इसलिए लिखा है पहले पद में भी और तीसरे पद में भी, पिता की शिक्षा को न भूलना, डोंट forsake God's way, परमेश्वर के रास्ते को मत भूलना। और तीसरे पद में भी लिखा है, तुझसे अलग न होने पाए। उस समय भी परमेश्वर की जो बुद्धि है, ज्ञान है, तुझसे अलग न होने पाए। डोंट forsake, बुद्धि, विजडम समझने के लिए इन दोनों अनुभवों में, क्योंकि लिखा है 11वें और 12वें पद में, हे मेरे पुत्र, जब यहोवा तुझे डांटे, तुझे बेत लगाए, तुझे ताड़ना दे, तेरी परख ले, दुख तेरे जीवन में आए, परमेश्वर तुझे घाटियों में से लेकर जाए,
उस समय उसे मत भूलना, क्योंकि लिखा है जो बाप अपने बेटे से अधिक प्रेम करता है वो उसको डांटता भी है, उसको छड़ी में लगाता है। यह है अनुभव। एक तो है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तो संपन्न रहेगा। उस संपन्नता के दौरान यहोवा पर भरोसा रख, उसको त्याग मत दे, उसको छोड़ मत दे, उसको भूल मत जा। तो ये है जब सब कुछ मुझे भी याद है, हम 10-10 किलोमीटर चर्च पैदल जाते थे और टाइम से, यहां भी टाइम से। आज गाड़ी है, चर्च नहीं आती। साइकिल में बीबी को पीछे और बच्चे को आगे बैठाकर, वास्तविकता है ये। प्रभु ने संपन्न किया, प्रभु ने आगे बढ़ाया। आज गाड़ी भी है, एक नहीं दो है, फिर भी मैं प्रभु के भवन में नहीं, फिर भी मैं प्रभु की प्रार्थना में नहीं, फिर भी मैं प्रभु के वचन के अध्ययन में नहीं, फिर भी मैं प्रभु के काम में नहीं। भरोसा उस समय भी जब संपन्नता है, हम कहते हैं आई डोंट नीड गॉड नाउ, आई हैव एवरीथिंग। अपनी समझ का सहारा मत लेना। और उस समय जब सब कुछ उल्टा चल रहा है, सब कुछ उल्टा चल रहा है, बहुत से लोग कहते हैं सर जब हम घर में अपनी आराधना शुरू करते हैं, प्रभु के पास आना शुरू करते हैं, प्रभु के भवन में आना शुरू करते हैं, प्रभु को देना शुरू करते हैं, तभी तंगी, तभी परेशानी, तभी दुख, और फिर हम छोड़ देते हैं। वही है परख। लिखा है जब परमेश्वर तुझे तड़ी मारे, तुझे सेंट मारे, तुझे छड़ी मारे, तुझे ताड़ना दे, ठुकराना मत उसे, त्यागना मत उसे, भूलना मत उसे, दूर मत होना उससे, उससे और भी अधिक अपने गले का हार बनाना, क्योंकि वो तुझसे प्रेम करता है, प्यार करता है। यही परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए ये नीति वचन, जब दो अनुभव हमारे बीच में है, हमारे जीवन में है, दोनों बिल्कुल विपरीत अनुभव, एक तो संपन्नता है और एक संकट का है, और दोनों अनुभव में हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, भरोसा नहीं। इसलिए फॉलो गॉड्स विजडम। केवल 5 मिनट में क्या प्राप्त करते हैं जब यहोवा पर हम भरोसा रखते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, संसार के ज्ञान का, संसार की समझ का हम सहारा नहीं लेते हैं, केवल यहोवा पर भरोसा रखते हैं। संपन्नता में भी और संकट में भी, चौड़े रास्ते में भी, सकरे रास्ते में भी, दोनों अनुभवों में क्या प्राप्त करते हैं। इसी अध्याय में से 10 बातें, केवल आउटलाइन रूप में 10 चीजें परमेश्वर हमें देता है। पहली चीज, दूसरे पद में, मेरी आयु बढ़ेगी। जब मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा, मेरी आयु बढ़ेगी, जीवन के वर्ष बढ़ेंगे। यहां लिखा है आयु बढ़ेगी, मतलब जीवन के वर्ष बढ़ेंगे। हर साल जब मेरा बर्थडे आता है, हम खुशी मनाते हैं कि परमेश्वर ने 1 वर्ष मेरे जीवन में और छोड़ दिया है। तेरी आयु बढ़ेगी, जीवन के वर्ष बढ़ेंगे। कोई भी मनुष्य अपने जीवन की कम आयु की प्रार्थना नहीं करता है कि प्रभु मुझे कम आयु दे और निकाल दे यहां से। दीर्घ आयु, जब मैं यहोवा पर भरोसा, मेरी आयु बढ़ेगी। दूसरा लाभ, दूसरी चीज हम प्राप्त करते हैं दूसरे पद में ही, तू अधिक कुशल से रहेगा। यही तो थीम है, लर्निंग टू लिव वेल। तू अधिक कुशल से रहेगा। जो तेरा जीवन इस संसार के ऊपर है, जो तेरा पूरा परिवार इस संसार के ऊपर है, तू कुशलता के साथ जो पिछले साल था उससे अधिक कुशल रहेगा, उससे अधिक भरपूरी के साथ रहेगा, उससे अधिक तू संपन्नता के साथ कुशल रहेगा। कहते कुशल मंगल हो, कुशलता, कुशल से रहेगा। तीसरी चीज,
जो हम प्राप्त करते हैं यहोवा पर भरोसा रखने के द्वारा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेने के द्वारा। चौथे पद में तू दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। केवल यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। दोनों का अनुग्रह रहेगा तेरे ऊपर, दोनों का फेवर। जो इंग्लिश में जो शब्द है फेवर, जैसे फेवर तो कुछ परमेश्वर का फेवर रहेगा और मनुष्य का फेवर रहेगा। परमेश्वर का फेवर तेरे साथ है जहां जहां तू जाएगा, जिस जॉब में तू जाएगा, जिस स्कूल में तू जाएगा, जिस हाईवे में तू जाएगा, जिस रेस्टोरेंट में तू जाएगा, जिस कार्य में तू जाएगा, वहां पर परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा, साथ ही साथ वहां के लोगों का अनुग्रह। यही तो गवाही थी मेघराज की। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह। हमारे पास मनुष्य का तो अनुग्रह है लेकिन परमेश्वर का नहीं है। और मनुष्य का अनुग्रह केवल 2 दिन। अगर परमेश्वर कार्य न करे तो मनुष्य अनुग्रह नहीं दे सकता। परमेश्वर कठिन से कठिन जीवन के द्वारा आपको अनुग्रह दिला सकता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। चौथी बात जो मैं प्राप्त होती है चौथे पद में, तू अति बुद्धिमान होगा। अति बुद्धिमान, पढ़ाई कम है कोई बात नहीं, रोजगार बड़ा है कोई बात नहीं, रोजगार छोटा है कोई बात नहीं, तू अति बुद्धिमान होगा। तेरे अंदर बुरे और भले की परख की समझ होगी कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना। अति बुद्धिमान। और सुलेमान ने यही परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, मुझे तू बुद्धि दे, गिव मी विजडम। क्या के लिए? भले बुरे की परख रख सकूं। आज हम बुद्धिमान नहीं है, ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, अनुभव तो है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि नहीं है। इसलिए बार बार उसी रास्ते पर हम गिरते हैं, बार बार वही ठोकर खाते हैं। बुद्धिमान, भले बुरे का परख। पांचवी चीज जो हमें प्राप्त होती है जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, 8वें पद में, तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। ये मेरे वचन नहीं है, परमेश्वर वचन है। और लिखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं, जो कहता है वो करता है। तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, यू विल बी हेल्दी। उसके नीचे पद में लिखा है तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। आज जो माहौल बदल गया है, जो खानपान बदल गया है, जो वातावरण बदल गया है, उससे जो सबसे बड़ी बीमारी आज जो मनुष्य के जीवन में आ रही है, उसकी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो रही है। हड्डियां सॉफ्ट हो रही है। इससे जोड़ों का दर्द, चल नहीं पाते हैं, 10 सीढ़ी चढ़े बैठते घुटने में दर्द, हड्डियां कमजोर हो गई, हड्डियां कमजोर। लिखा है अगर तू यहोवा का भय मानेगा तेरी हड्डी मजबूत रहेगी, भला चंगा रहेगा। बीमारियां तो आएंगी लेकिन बीमारियां दूर होंगी, भला चंगा। आज हम प्रार्थना करते प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु कहता दूंगा तो सही चंगाई, लेकिन मेरा भय तो मान, मुझ पर भरोसा तो रख। तू तो अपनी समझ का सहारा ले रहा है, झाड़ फूक करा रहा है, यहां जा रहा है वहां जा रहा है। भला चंगा, भला भी रहेगा और चंगा भी रहेगा। छठी बात जो हमें मिलेगा 10वें पद में, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे भंडार भरे पूरे रहेंगे। उस जमाने में जितना अनाज आपके पास होता था उसी के द्वारा यह बताया जाता था कि तुम कितने धनी हो। भंडार होते थे, अनाज के भंडार। आज की भाषा में तेरा बैंक बैलेंस होगा, तेरे जेब में पैसे होंगे, तेरा बटुआ रहेगा, तेरे घर में खाने के लिए होगा, तेरे बच्चों के लिए फीस होगी, तेरे बच्चों की शादी कराने के लिए पैसा होगा, तेरे बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए पैसा होगा, डिलीवरी होगी उसके लिए पैसा होगा,
तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आज हम कहते हैं सर, क्यों? अपनी समझ, परमेश्वर पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं। इन इस्राएलियों ने जहां जहां परमेश्वर भरोसा लगा, परमेश्वर नदियां खोल दी। कनान देश में गए, परमेश्वर पर भरोसा छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा बंधुआई में। 7वीं बात 23वें पद में, तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा। ये जो हाईवे है, जिस मार्ग में तू चल रहा है, निडर, फियरलेस। हम डरते हैं सर जाने के लिए, डरते हैं। निडर, जब तू इस जीवन की यात्रा में चलेगा, ना तो तू नदियों से डरेगा, ना तू घाटियों से डरेगा, ना दुश्मनों से डरेगा, ना तू विरोधियों से डरेगा, ना शैतानी चालों से डरेगा, ना तू अंधेरे से डरेगा, ना तू धुंधले मौसम से डरेगा, किसी से नहीं। निडर चलेगा, निडर चलेगा। आपकी चाल बता देती है कि आप डर से चल रहे हैं कि निडरता के साथ चल रहे हैं। आपकी चाल बता देगी, इसलिए कहा चलेगा। चाल, आपकी चाल बता देगी। डर है कि निडरता है। परमेश्वर कह रहा है मुझ पर भरोसा रखेगा कि मैं तेरे साथ हूं, निडरता से चलेगा। 8वीं बात जो 23वें पद में और 26वें पद में है, तेरे पांव में ठेस न लगेगी। पांव को फंदे में फंसने न देगा। 23वें और 26वें, तेरे पांव में ठेस नहीं लगेगी। विल नॉट फॉल। लोगों ने फंदे लगा के, शैतान ने फंदे लगा के तेरे पांव को घसीटने के लिए फंदे लगाते हैं। आज तो नहीं हो, पहले चूहों को मारने के लिए फंदे लगाते थे। फंदा आता था, वो खाता हो, फंदे लगे। शैतान ने तेरे पांव के लिए फंदे, जहां जहां तू जाता है वह फंदे हैं कि जैसे ही तू पैर रखे और शैतान खींच ले। लेकिन लिखा है पांव को फंदे में फंसने न देगा। फंदे तो है लेकिन तू पार करेगा कब? जब यहोवा पर भरोसा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा। 9वीं बात, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आज हम लेटते हैं और छत देखते रहते हैं, रात में करवटें बदलते रहते हैं। सुख की नींद आती भी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जग जाते हैं। ऐसा बुरा सपना आया, उठ के बैठ गए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब तू लेटेगा सुख की नींद। चोर चोरी करके तेरे घर से सामान ले गया तो सुख की नींद में है। सुख की नींद। आज जो लोग जिसकी तलाश में है, नींद नहीं आती है। लोग पैसा दे देकर नींद की दवाई ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात को कम खा रहे हैं, नींद आए। नींद किसको? सुख की नींद किसको? इसका मतलब ही नहीं कितने घंटे आप सोते हैं, उससे मतलब नहीं। आप 10 घंटे सोए तब भी आप फ्रेश नहीं होंगे, क्योंकि आपको सुख की नींद आई नहीं, आपका माइंड रेस्ट किया ही नहीं, आपके शरीर रेस्ट किया। आप 2 घंटे सुख की नींद सोएंगे, फ्रेश। रात भर नहीं सोया हूं, फ्रेश। कितने घंटे सोते हैं उससे फर्क नहीं। परमेश्वर कह रहा है सुख की नींद। अगर आपको सुख की नींद, यहोवा पर भरोसा। 10वीं और अंतिम बात 26वें पद में, तुझे यहोवा सहारा दिया करेगा। जबरदस्त, तुझे यहोवा सहारा दिया करेगा। अपनी समझ का सहारा मत ले, मैं दूंगा तुझे सहारा। दिया करेगा, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लगातार, केवल आज नहीं, कल नहीं, लगातार सहारा
दिया करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा है जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। गाना का है बाल पकने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस समय जहां बाल पकते थे तो सोचते थे कि अब इसकी मौत करीब है। आजकल तो जो बूढ़े हैं उनके बाल काले हैं और जो जवान हैं उनके बाल सफेद है। बाल पकने का मतलब है जीवन के अंत तक, मृत्यु तक मैं तुझे सहारा दूंगा। आज मुझे सहारे की आवश्यकता है। आज मैं सहारा ढूंढ रहा हूं। कहां ढूंढ रहा हूं सहारा? मैं संसार में ढूंढ रहा हूं, मैं गली कूचे में ढूंढ रहा हूं, मैं अन्य स्थानों में ढूंढ रहा हूं। मुझे सहारा, किसी ने कहा शादी कर लो सहारा मिल जाएगा। कर ली शादी, छोड़ के चली गई, फिर वही कोई तो कह रहा मेरा सहारा तेरे लिए तो आज जब यहां से जाते हैं इस विश्वास के साथ मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। यहोवा का सहारा मेरे साथ बराबर बना रहेगा, जिससे कि आई मे लर्न टू लिव वेल, सुखमय जीवन व्यतीत करने के समझ को प्राप्त कर सकूं। आइए प्राप्त करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा के लिए, ये भलाई के लिए, ये करुणा के लिए, तेरे सहारे के लिए, ऐसा सहारा जो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता, जीवन के अंत तक बना रहता है, साथ साथ चलता है। जब भी गिरता हूं सहारा देकर उठा लेता है। जब भी ऐसा लगता है कि पांव में ठेस लगने वाली है, उस पत्थर को हटा देता है। जब भी लगता है कि मेरा पांव इस फंदे में फंसने वाला है, उस फंदे को हटा देता है। मेरा सहारा मेरे साथ। परमेश्वर धन्यवाद, जब आज यहां से जाते हैं इस सहारे को लेकर, यहोवा प्रभु परमेश्वर को लेकर जो मेरा सहारा है, जिससे कि इस जीवन के हाईवे में, इस जीवन के रोड में I may learn to live well, समझ जो तुझसे प्राप्त होती है उसके द्वारा जीवन व्यतीत कर सकूं, जिससे सुखमय जीवन, भली भांति का जीवन इस संसार में व्यतीत हो सके। परमेश्वर आज प्रार्थना करते हैं जो आज यहाँ पर आए हैं, पिता परमेश्वर तो उनके हृदयों को जानता है, उनके दुखों को जानता है, उनकी पीड़ाओं को जानता है, उनके रंज, उनकी खुशियों को, उनके उतार चढ़ाव को, चुनौतियों को जानता है, बीमारियों को, रोगों को जानता है। और तेरा वचन आज कहता है जितनों ने उस पर भरोसा किया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर आज जब यहां से हमारे प्रिय लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, इस सामर्थ्य के साथ, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने मेरे रोगों को, मेरे कष्टों को, मेरे चुनौतियों को दूर कर दिया है और अपनी सामर्थ्य और शक्ति से भरकर मुझे आजाद किया है। परमेश्वर हमारी सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। और परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।